नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और बिहारी लाल आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिए लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को तुम लोगों ने पहले ही कवर किया था। अब चूंकि लिस्टिंग हो चुका है तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए उसको मेनली कवर करेंगे। देखिए एक्सपेक्टेशन हमारा था कि 410 410 के राउंड में लिस्टिंग होना चाहिए, 43.86% का रिटर्न, यानी एक लॉट में 6500 का प्रॉफिट हम लोग सोच रहे थे। लेकिन इससे काफी ऊपर लिस्टिंग हो चुका है, काफी ऊपर हुआ है 465 के भाव में, यानी वहां से ऊपर ही जा रहा है। अब क्वेश्चन रह जाता है कि क्या करना चाहिए इस जगह पर, क्या करना चाहिए। देखिए आपको डिसाइड करना रहेगा, बिकॉज देखिए शेयर मार्केट में एक काम होता है जिसे बोलते हैं ग्रीडीनेस। आप कितना लोभी बन रहे हैं, तो आपको कितना रिटर्न चाहिए आपको डिसाइड करना होगा। साथ साथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों जितनी भी डाउट है सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चीज, आईपीओ में इतना अच्छा रिटर्न क्यों आ रहा है। तो एक तो है कि स्ट्रॉन्ग निश मार्केट है, सॉलिड कैपिटल एफिशिएंसी, लो डेट कंपनी है, एक्सपैंडिंग प्रॉफिट मार्जिन है, हाई फिक्स एसेट टर्नओवर है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ है कि कंपनी का वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। बहुत अच्छा वैल्यूएशन रखा, इस कारण से तेजी बन रही है। साथ साथ कंपनी का फाइनेंशियल तो हम लोगों ने कल भी चेक किया था, फाइनेंशियल बहुत ही शानदार है। और उसमें से भी डेट यानी कर्ज को चेक कीजिएगा तो बहुत ही कम या नाम मात्र का देखने को मिला है। आईपीओ का प्राइस 285 का है, देख सकते हैं। आईपीओ के प्राइस से काफी ऊपर लिस्टिंग हुआ है, लगभग 180 190 पॉइंट ऊपर, यानी कि पैसा कह सकते हैं ऑलमोस्ट डबल होने के कगार में है। और वैल्यूएशन देखिए 18.65 का रखा गया है। मार्केट कैप थोड़ा छोटा है, थोड़ा क्या अच्छा खासा छोटा है, और वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। वैल्यूएशन सस्ता इसलिए बोला जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है कि जितने भी लिस्टेड एंटिटी चेक कीजिएगा, जैसे एआई इंजीनियरिंग 32 32 33 के मल्टीपल में है, जयसवाल निको 15.35, ये थोड़ा सस्ता इससे है। और आरएचआई मैग्नेस्टा इससे ज्यादा वैल्यूएशन है, महंगा है। केना मेटल 40 के मल्टीपल में, स्टील का 39.64, वर्धमान स्टील 24.24, आईएफजीएल 37, और बिहारी लाल देखिए 18.65, यानी कि इसका वैल्यूएशन काफी सस्ता है इन कंपैरिजन टू, देख सकते हैं, द अदर पीयर कंपनीज। एवरेज हम लोगों ने निकाला था कि 31 के एवरेज है, बिकॉज यहाँ पर इंडस्ट्री अगर मेटल्स में चेक कीजिएगा तो 21 से 35, और मेटल्स एंड फॉर्जिन में चेक कीजिएगा तो और ऊपर का निकल कर है, इसलिए एवरेज मैंने क्या ले लिया, 31 का एवरेज लिया है। और 31 के एवरेज के अनुसार चेक कीजिएगा तो यहाँ पर काफी पोटेंशियल है ऊपर जाने का, जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। लेकिन हाँ ये था कि इतना ऊपर नहीं जाने का हम लोगों ने सोचा नहीं था। तो चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इशू का प्राइस, देखिए यहाँ पर जो हम लोग चेक करेंगे तो इशू का प्राइस देखिए इस जगह पे क्या, इस जगह के अराउंड में है। देखिए 18.65 पी बाय रेशियो 285 इसका आईपीओ का इशू का प्राइस हो गया। देखिए हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इस जगह पर लिस्टिंग होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर इस जगह पर लिस्टिंग हुआ, यानी कि लगभग इसका पी बाय रेशियो क्या हो जा रहा है, लगभग 30 के मल्टीपल में हो जाएगी, 30 से थोड़ा ज्यादा, बिकॉज 465 के अराउंड में लिस्टिंग हुआ है। अच्छा खासा लिस्टिंग ही नहीं बना है। अभी अगर चेक कीजिएगा करंटली क्या भाव चल रहा है, तो लगभग 529 530 के रेंज में इसका भाव चल रहा है, 529 की रेंज में। यानी कि इस जगह पर हम लोग खड़े हैं, देख सकते हैं। यानी कि लगभग 88% का रिटर्न आ रहा है, और पीपीआर रेशियो क्या हो जाएगा तो 35 हो जा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इंडस्ट्री का पीवी रेशियो कहां पर छूट गया है, तो इंडस्ट्री का पीवी रेशियो देखिए इसी जगह पर है। ये आपका इंडस्ट्री का पीवी रेशियो है जो 30 से 31 के रेंज में, तो इंडस्ट्री का पीवी रेशियो इस जगह पर है। स्टॉक यहां से ही महंगा होना स्टार्ट हो गया। यहां पर अगर आ जाइएगा तो ए आई इंजीनियरिंग जो रहता है इस जगह पर है, लगभग 480 से 500 के रेंज में। यानी कि जो लीडर कंपनी है उसका वैल्यूएशन के ऊपर में करंटली अब ये जा चुकी है, यानी कि महंगा वैल्यूएशन होता चला जा रहा है। अब ये धीरे धीरे हम लोग काफी महंगा हो रहे हैं। और मान लीजिए और भी तेजी बनी, 600 तक का प्राइस मान लीजिए अगर छू देता है तो इसका मल्टीपल 40 का हो जाएगा। इस समय आईएफजीएल जो रिफ्रैक्टिव कंपनी उसके पीवी रेशियो को मैच करने लगेगी। और मान लीजिए तेजी बनेगी 750 के ऊपर में जाता है तो 50 का पीवी रेशियो हो जाएगा। देखिए तो ये अभी कहां तक ये शेयर जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये हम लोग जान सकते हैं कि लगभग 470 480 के प्राइस से ही स्टॉक महंगा होना स्टार्ट हो गया। साथ साथ एआई इंजीनियरिंग जो जो लीडर कंपनी है इस सेक्टर की, वहां पर उसका वैल्यूएशन को अब ये मैच करने लगा है लगभग 480 से 500 के प्राइस में, और यहाँ पर ये आकर के महंगा हो रहा है। तो अब आपको थोड़ा यहाँ पर सावधानी स्टेट करने की जरूरत रहेगी। एंड साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जरूर यूज कीजिएगा, इस चीज को भी ध्यान दीजिए। अब एक खरीदारी कहाँ पर बनेगा, देखिए खरीदारी अब जो मान लीजिए गलती से इस प्राइस में अगर आ जाए 410 के प्राइस में तो खरीदारी बन जाना चाहिए। साथ साथ और अगर नीचे मिल जाए तो और खरीदारी बन जाएगा। तो ये साइड आपका बाई रेंज रहेगा, और ये साइड जो रहेगा आपका लगभग 480 से लेकर के 600 के रेंज में आपका सेल रेंज रहेगा, या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता है। तो देखिए ये कहना मुश्किल है कहाँ तक जाएगा, लेकिन हाँ प्रॉफिट बुकिंग रेंज में हम लोग जा चुके हैं। अब है यहाँ पर जो लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने अगर सोचा है तो आपको देखिए इस आईपीओ में लगभग 70 से 80% का रिटर्न आ रहा है। मैं आपकी जगह पर अगर सिर्फ लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता तो मुझे अच्छा पैसा बन रहा है, मैं यहाँ पर तुरंत प्रॉफिट बुकिंग करता निकल जाता। साथ साथ अगर मान लीजिए फिर भी कि आज दिन भर कम से कम रखते हैं तो आप टाइट स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। आप डिसाइड खुद कर लीजिए कि 5% 7% कितना रखना, उसके अनुसार आपको यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट का यहाँ पर रखना चाहिए। सेकंड क्या है,
पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अच्छा खासा लॉट मिला है, 2-3 लॉट मिल गया, तो उसमें से मान लीजिए आप एक लॉट को रख सकते हैं, दो को प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो आपको डिसाइड करना रहेगा। ये दूसरा स्ट्रैटेजी है। तीसरा को चेक करेंगे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको शेयर मिल भी गया है और आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, तो देखिए 60-70% से ऊपर का रिटर्न आना ये बहुत अच्छी बात होती है। तो आपको डिसाइड करना है कि 70% रिटर्न चाहिए तुरंत में, एक सप्ताह के अंतराल में, या फिर इसको और आप होल्ड करना चाहते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना रहेगा। और साथ साथ मैं यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करूंगा, तो मैं बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से कूल ऑफ होने के बाद ही मैं ट्रेडिंग शिफ्ट करूंगा। तो आप इसको ध्यान लीजिए। साथ साथ अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म में रखते भी है, तो आप अपना स्टॉप लॉस जरूर डिसाइड कीजिएगा। जो पहले था 400 से 410, आप उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 500 के ऊपर में चला जाता है, तो 500 या 480 के रेंज में मेरा टॉप स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। ये आपको डिसाइड करना रहेगा कि आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं। साथ साथ जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है, वो सबसे रिस्की में है। दौड़ करके अगर बाई करते हैं आप, तो फंसने का बहुत ज्यादा डर रहेगा, बिकॉज आप एक महंगा स्टॉक को खरीद रहे हैं और महंगे वैल्यूएशन में खरीद रहे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना रहेगा। नॉन एलिटिव्स के लिए खासकर ये दिक्कत की बात रहेगी। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया करंट वैल्यूएशन क्या है, कभी स्टॉक महंगा कभी सस्ता होगा, ये सभी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो द कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक कीजिए, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।